हेलो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होगी वो स्पेशली लॉजिस्टिक के ऊपर होगी कि यूएसए में लॉजिस्टिक का बिज़नेस कैसा है और ट्रक स्टॉप्स और गैस स्टेशन का धंधा कैसा है। दोस्तों, यूएसए में जो आपको ट्रक ख़रीदना पड़ता है, ठीक है, उसकी जो लीजिंग कंपनीज़ हैं वो राइज़र और पेंस्की हैं, ठीक है। फ्रेट लाइनर उसका मैन्युफैक्चरर है, फ्रेट लाइन उसको मैन्युफैक्चर करता है जो एक फोर्ड का प्रोडक्ट है शायद, ठीक है। पेंस्की और राइडर जो हैं लीज करते हैं, ठीक है। आप अपना अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ट्रकिंग इंडस्ट्री में, या आप यूएस जा रहे हो और आप अपना बिज़नेस ग्रो कर रहे हो वहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रकिंग लाइन कैसे चलती है। देखो, देयर इज़ नो डाउट पंजाबी पीपल रूल इट, ठीक है, एंड दे हैव बिन रूलिंग इट फ्रॉम पास्ट 75 ईयर्स 80 ईयर्स, इवन मोर देन दैट, you all know about it, ठीक है। they go there, they start with the one truck, 18-wheeler truck. To buy that truck, you need a lot of money because the engine and all that 18-wheeler truck is very expensive. You need to buy that, or you will not buy. Some people buy, some people lease it. They lease it for 15 years, 7.5 years, 5 years, 10 years down the ऐसा रहता है उनका, ठीक है। तो व्हेन यू बाय द ट्रक, यू बिकम अ ओनर ऑपरेटर, either you drive the truck or you lease the truck, you sublease the truck to the trucking company, or you become the business owner and you start running your own company there, logistic company, and then you find that you are a truck operator now, and then you start the process. इसमें क्या है कि इस लाइन के अंदर, इस धंधे के अंदर 18 व्हीलर के अंदर जो ट्रेलर का होता है, इसका जो ट्रेला होता है, जो जिसे हम ट्रेलर कहते हैं 40 फीट 20 फीट, वो अलग रहता है दोस्तों। इसका जो आगे का इंजन रहता है वो अलग रहता है, कई गैलेंस का इसमें पेट्रोल डलता है। 52 स्टेट्स के अंदर ये धंधा करते हैं लोग, कनाडा के लोग, यूएस के लोग, 52 स्टेट्स, 52 स्टेट्स आर वेरी गुड एट ऑल दिस लॉजिस्टिक बिजनेस। क्योंकि जो मुझे लगता है यूएस का जो लॉजिस्टिक डिस्पैच है, या एक जगह से शिपमेंट ले जाने का जो तरीका है, उनका जो शिपमेंट ले जाने का तरीका है, लोड ले जाने का तरीका है, वो यही है कि अगर आप कैलिफोर्निया से फ्लोरिडा लोड मूव कर रहे हो तो आपका ड्राइवर लेके जाएगा, उसको एक फ्यूल कार्ड दे दिया जाता है। फ्यूल कार्ड में आप ही पैसा डालते हो, इट्स लाइक अ प्रीपेड क्रेडिट कार्ड, एंड देन यू रन इट फ्रॉम योर ऑफिस। इस तरीके का रहता है। नया ट्रक लेने जाओगे $2-3 लाख से कम का मिलता नहीं है। नए ट्रेलर्स महंगे मिलते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग सेकेंड हैंड भी बाय करके चलाते हैं, बट उसमें रिपेयर एक्सपेंसेस, लीज, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट, ये सारी चीज़ें आती हैं दोस्तों। आप बोलोगे कि यार इतनी नॉलेज इसलिए क्योंकि थोड़ी ट्रेनिंग की मैंने, इसके बारे में जाना, आई लर्न अबाउट द इंडस्ट्री, ठीक है, द ट्रकिंग इंडस्ट्री। ओहायो में सबसे बड़ा ट्रक स्टॉप है, ठीक है, इंडियनापोलिस के पास, शिकागो के पास, ठीक है। तो ट्रक बर्फ़ में भी चलते हैं दोस्तों, आइस में भी चलते हैं, गर्मी के सीज़न में भी चलते हैं, मानसून में भी चलते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोसेस इन दिस, ऑनलाइन प्रोसेस भी रहता है, यू कैन नेविगेट, देयर इज़ अ जीपीएस सिस्टम, सब कुछ रहता है ट्रकिंग इंडस्ट्री। इट इज़ नॉट दैट ईजी दोस्तों, इतना आसान नहीं लगता है जितना देखने में लगता है। आपको लोड, कैलिफोर्निया में इसका लाइसेंसिंग होता है, ठीक है। आपको लोड के लिए पहले तैयार होना पड़ता है कि भाई आप स्किल ड्राइवर बन सकते हो, नहीं बन सकते हो। स्किल ड्राइवर के साथ आपका जो ड्राइवर है, अगर आप ओनर ऑपरेटर हैं, अगर आप एक लॉजिस्टिक कंपनी चलाते हैं, तो पहले तो आपको कम से कम इसके अंदर एक ट्रक के हिसाब से $3 लाख चाहिए, ठीक है। $3 लाख इंटू 5, $15 लाख आपको चाहिए। $15 लाख का मतलब आप समझ रहे हो दोस्तों, ऑलमोस्ट लाइक व्हाट शुड आई से, $1.5 मिलियन शुड बी, ठीक है। $1.5 मिलियन यू नीड जस्ट टू रन द स्टार्टअप कंपनी, लाइक अ स्मॉल स्केल MSME, माइक्रो कंपनी कहते हैं उसको। आप माइक्रो कंपनी चलाने के लिए भी वहाँ पे ऐसा हो जाता है। तो सम पीपल दे वर्क वेरी हार्ड, दे बिकम अ ड्राइवर, देन दे स्टार्ट अर्निंग द मनी, देन दे रन देयर ट्रक्स, एंड दिस इज़ हाउ द ट्रकिंग इंडस्ट्री रन्स इन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। एंड देयर आर सो मेनी Indians who are doing this from different states. They have gone to United States and they are doing this today also.
But problem here is, if you don't get the load, if you don't have the load, how will you manage your shipment? How will you do the sales? Your truck will be lying down in the truck yard and you cannot do anything about it. आप उसका कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, आपका ट्रक खड़ा रह जाएगा, ठीक है, आपके पैसे इन्वेस्ट हो गए 10-15 लाख डॉलर, 1.5 मिलियन डॉलर्स, और आपने इतना पैसा लगा दिया, 10 करोड़ रुपए लगा दिया, और आप सेल्स भी नहीं निकाल पा रहे, ठीक है। सेल्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, लोड्स ऑनलाइन मिलते हैं इसके, ठीक है, कमीशन पे लोड्स मिल जाते हैं, कमीशन बुकिंग होती है ऑनलाइन, कई वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू आप लोड बुक कर सकते हो। हर स्टेट टू स्टेट डिफरेंट होता है, सिटी टू सिटी वहाँ पे डिफरेंट होता है कि किस सिटी के अंदर कितना लोड अवेलेबल है, वो एक फंक्शनल रहता है वहाँ का। देन देयर इज़ अ कैश एस्क्रो कंपनी, जो आपका लोड का बुकिंग, डिटेंशंस, एवरीथिंग इज सो पर्टिकुलर। अमेरिकन्स आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर टाइमिंग्स, दे आर वेरी पंक्चुअल पीपल। Detention charges are very high if you're driving the shipment from one corner to another corner, and then if you miss the load or if anything happens to the load, you don't interstate highways are connected in America, तो उसमें वहाँ पे भी आपका एक लोड आप कैसे उठाओ, आपको उस लोड, अगर आपका ड्राइवर रास्ते में गड़बड़ कर देता है या आपका ड्राइवर वहाँ पे गिरा देता है लोड को, तो वो मर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिर एक एक्सीडेंट हो सकता है, डेथ हो सकती है ड्राइवर की, क्योंकि इट्स एन इंटरस्टेट हाईवे, माइल्स पर आवर के स्पीड से गाड़ी चलते हैं, ठीक है। तो यू शुड नो अबाउट दिस, इतनी नॉलेज होनी चाहिए एज एन इंडियन हमें कि भाई अगर आप ट्रकिंग इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करते हो तो उसके तरीके क्या हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट्स कैसे ड्रिवन होती हैं, और क्यों एक ड्राइवर जो स्किल ड्राइवर होता है जब वो शुरू करता है 1 गाड़ी से 2 गाड़ी से, तो वो कैसे अपनी एक लॉजिस्टिक कंपनी को खड़ा कर लेता है, ठीक है, और 5-10 गाड़ी से वो शुरू करता है, 1-2 गाड़ी से शुरू करता है और 2-3 लाख डॉलर डाल के वो कैसे 10-15-20 लाख डॉलर का एम्पायर, इसमें पूरी आपकी एक लेगेसी है दोस्त की, ठीक है, इसमें आपकी पूरी लाइफ लग जाती है, ठीक है। इट्स नॉट एन ईजी इंडस्ट्री, ठीक है, साउंड्स वेरी नाइस टॉकिंग अबाउट इट ऑन यूट्यूब, बट इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट इंडस्ट्री दोस्तों। इसमें आसान नहीं है इसके अंदर काम करना, आपको ऑफिस से रन करना पड़ता है, ऑफिस के एक्सपेंसेस रहते हैं, आपके फील्ड वर्क के रहते हैं, लीज़ मेंटेनेंस रहती है, लीज़, चलो वो तो लीज़ आपने कराया ट्रक, तो लीजिंग के अंदर तो उसके कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट आप कवर कर लोगे, ठीक है। बट अगर आपको लोड नहीं मिला दोस्तों, देन व्हाट हैपन्स टू यू, what happens to your investment? You're just lying down there with the trucks in United States, you're not earning any dollar. So the sales are very important. How will you get the sales when your load is booked? How will you get the load in every city? And there are different dispatch companies and load companies like which will offer you the loads. कौन सी फैक्ट्री से कहाँ लोड जा रहा है, तो उस लोड को आप पिकअप करके जाते हो। 18-wheeler truck business is very difficult, friends. It's not that easy business. Once you set up your own company, then it becomes very easy. And on the other hand, some people try it, but it's a very hard, बड़ा औखा काम है, ठीक है। आपको लगता है देखने में यहाँ से बड़ा आसान है, बट बहुत औखा काम है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। जितना दिखाई देता है टीवी के अंदर, आपको यूट्यूब पे दिखेगा ट्रक चल रहा है और ट्रक स्टॉप पे ट्रक खड़े हुए हैं सुंदर सुंदर, ऐसा नहीं होता दोस्तों। उस ट्रक के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइमिंग्स हैं। आपका अगर लोड, लॉन्ग हॉल ड्राइविंग रहते हैं, 7-7, 8-8 घंटे के लोड्स रहते हैं, आप लॉन्ग हॉल ड्राइविंग कैसे करेंगे? लॉन्ग हॉल ड्राइविंग करने के लिए आपको लॉन्ग हॉल ड्राइवर की ट्रेनिंग करानी पड़ती है उसको, ड्राइवर को, उसका टेस्ट, उसका ड्रग टेस्ट करना पड़ता है, उसका नारकोटिक्स टेस्ट होता है कि वो ड्रग्स तो नहीं ले रहा, कहीं वो वीड के कंजम्पशन में तो नहीं है, ठीक है, उसने ज़्यादा वीड तो नहीं, नशे में तो नहीं गाड़ी चलाता वो, आपका ओवर पर पता चले वो ट्रक गिरा दे। तो इस तरीके का रहता है वहाँ पे। एंड ट्रकिंग इंडस्ट्रीज़ इज़ वेरी, it's a very mixed culture. When you go outside your country, you meet all types of people from different countries. You'll be shocked to know I met a lot of people when I was getting trained in this industry to run the gas station and to understand the truck industry. थोड़ा बहुत मुझे इसकी नॉलेज आई, but it's difficult, friends. It's not that easy. जितना आसान लगता है देखने में, neither a gas station business is easy nor a truck industry is easy. Nothing comes easy. Nothing is a cakewalk. IT industry also, you know, is not easy.
and I don't know other things. I don't know CFA and all, chartered accountant, tax consultant, there are other businesses, but I have no idea about that. थोड़ा बहुत इसका आइडिया है ट्रकिंग इंडस्ट्री का, थोड़ा बहुत IT का आइडिया है, यही है. रेस्ट वी विल डिस्कस, थोड़ा सा इस टॉपिक को हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए इतना ही. थैंक यू दोस्तों.